Assalamualaikum friends. Today we have decided to go to कोरी for a short trip. क्या कहा आपने? कोरी नहीं होता भाई, खोड़ी होता है। अच्छा कोड़ी, क्या करें भैया, ये अंग्रेजी भी ना अजीब लैंग्वेज है, जब झाड़ने लगते हैं तो जुबान ही फिसल जाती है। तो भाई आज संडे है, बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर निकले हैं कोड़ी की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इस रूट में शरीक अपने दोस्तों से मिलवाना ज़रूरी समझूंगा, तो इनसे मिलिए। ये हैं अब्दुल्ला बलोच, बड़े ही संजीदा किस्म के शख्स हैं, बरखुरदार। इनके साथ मजाक करने से पहले संजीदगी से सोचना पड़ता है। और आज इस रूट पर ड्राइविंग भी खुद करेंगे, क्योंकि गाड़ी भी तो उसी की है। वैसे एक राज की बात है, ये शख्स आउटिंग पे संजीदगी छोड़कर हमारे साथ आ रहे हैं। इनसे मिलिए, ये हैं जुल्फ़िकार आफरीन। और आफरीन है इसको कि सुहाने मौसम में भी पाक श्रीलंका टेस्ट मैच देख रहे हैं। ये बनते तो बड़े ज़िम्मेदार हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी के अलावा इसमें तमाम खूबियाँ मौजूद होती हैं। ये हैं जनाब उज़ैर इस्माइल, आज के हमारे कुक मास्टर। वैसे कदुकाट से भी पता चल रहा है कि खानों के साथ जनाब की लेन देन किस हद तक है, और मैं कुकिंग के दौरान इनसे दूर ही रहता हूँ। इनका क्या भरोसा भाई, सालन में नमक ज़्यादा पड़ जाने का इल्ज़ाम भी मुझ पर ही न लगा दे। और इनसे मिलिए, ये हैं मुमताज़ ज़हरी उर्फ़े ज़िद्दी साहब। वैसे ज़िद की एक अलामत भी इसमें नहीं पाई जाती। ये जनाब अंग्रेज़ी गानों पर भी लिपसिंग करके गुनगुना लेता है। इनके सोचने की सलाहियत सीन के 10 मिनट बाद काम करना शुरू कर देता है, जबकि उस वक़्त तक हम उस बात को भूल चुके होते हैं। खैर, खुशदार से खाने पीने के सामान ख़रीद फ़रोख्त की ज़िम्मेदारी उज़ैर इस्माइल यानी कुक मास्टर पर, और हम यानी कि मैं मनाजिर कैच करने में मसरूफ़, क्योंकि मैं इन हसीन लम्हात को हाथ से जाने नहीं दे सकता, इसलिए कि लंबे अरसे से बारिशें नहीं हुई हैं। ये पहाड़, ये हसीन मैदान, ये दरख्तें इन बारिशों से पहले सूख चुके थे, लेकिन अब इनकी जान में जान आ गई है। पहाड़ों पर जैसे सब्ज़ मखमली चादरें बिछाई गई हों, फूलों को कुदरत ने एक अलग रंग से रंगा हुआ है। मैदानों में जैसे रंगीन समंदरों को छोड़ दिया गया हो। अब भला ऐसे मौसम में मैं किस तरह ख़ुद को इन खाने पीने की चीज़ों में सर्व कर सकता हूँ। कोशिश यही है कि इन रास्तों में कोई भी हसीन मंज़र मुझसे न छुप सके, लेकिन मसला ये है कि मंजर कशी की सबसे अहम जगह यानी फ्रंट सीट पर ज़िद्दी साहब पहले से ही बराजमान हो चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, उनको भी सीन्स के बारे में सख्ती से हिदायत की गई है कि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई दिलकश मंजर आपके हाथ से निकल गया तो जनाबे वाला सीट से दस्तबरदार होना पड़ेगा। ज़िद्दी साहब ने भी हामी भर ली। चलो उनके कैमरे से कैद किए गए हसीन नज़ारों की सैर करते हैं। तो भाई लगभग 1 घंटे में हम पहुंच चुके हैं करख बल्लोंग। अच्छा, स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गई थी। नहीं भाई, कोई मिस्टेक नहीं हुई है। हकीकतन हमने प्रोग्राम कोड़ी का बनाया था, लेकिन मौसम के नाज़ाद हवाएं हमें करख तक खींच ले आए।
मेरा इरादा था कि जल्दी जल्दी कुकिंग के सामान समेट कर अपनी जान छुड़ा के इन सब्ज़ारों में खो जाऊं। जैसे ही हमने इरादा किया तो अचानक बारिश की सर्द बूंदें टिप टिप बरसने लगे। हवा की तेज़ लहरें कुक मास्टर के काम में दुश्वारी पैदा कर रही थीं, तो उसने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए खाना पकाना बंद कर दिया। बारिश के थम जाते ही मैं और जुल्फ़िकार आफरीन ने जल्दी जल्दी गोश्त, टमाटर, प्याज और दूसरे काम करके अपनी जान छुड़ा ली। और कुकर की सीटियां सुनकर दिल गार्डन गार्डन हुआ कि अब सिर्फ एक ही काम बचा है, और वो है खाना खाना। मैं और ज़िद्दी साहब निकल गए इन वादियों में लम्हों के लिए मुसर्रत तलाश करने, खुशियाँ ढूंढने। मोदी अल्लाह से लेकिन काना मुमला मोदी होलमी रंगे मुमला मोदी अल्लाह ज़ग़मना जंगे मुमला मोदी खज़मली खंको मुमला मोदी अल्लाह कस्ती मसिंग को मुमला। वैसे हमारे आवाज़ की बात की जाए तो सच ये है कि बात न की जाए, क्योंकि बेसुर आवाज़ ने मेरे लिखे हुए खल्क़े गज़ल को बेरंग कर दिया था। लेकिन दरख्तों की खुशी और फूलों की हसरत पर उनकी महफिल में बैठकर ये गज़ल गाया गया, वरना मुझे थोड़ी ना अपनी इज़्ज़त प्यारी ना होगी। कर्ख के इस हसीन नदी में खो चुके थे कि कुकर की सीटियां बंद हो गईं और खाने का बुलावा पहुंचा। एक आध घंटे में कुकर मास्टर ने अपना टैलेंट दिखाया था, आप भी देख सकते हैं। लेकिन कैमरे में लज्जतों से भरी चावल दिखाई दे रही है, वो तो खाने के बाद पता चलेगा। तब तक खाना खाते हैं, आप सीन्स का मज़ा लें। अब वापसी है, जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और मैं तो वापसी के सीन्स नहीं बता सकता आपको, सिर्फ दिखा सकता हूँ। तो अगले सफ़र तक के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुझे इजाज़त दीजिए। बाकी दोस्त आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।